हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर एवरीवन। इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज या कल में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। सो ऑप्टिक्स के कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ एल इज लाइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एट अ डिस्टेंस यू फ्रॉम द मिरर, द एक्सियल लेंथ ऑफ द इमेज विल बी। तो उसने क्या कहा है, एक शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, इज लाइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की एक्सिस पे है, फोकल लेंथ उस मिरर की एफ है और डिस्टेंस u है फ्रॉम द मिरर। एक्सियल लेंथ बतानी है हमें इमेज की। तो देखो कैसे हम इसको करेंगे। देखो सबसे पहले कोई भी हम स्फेरिकल मिरर की उसने बात की है, ये नहीं कहा कनकेव है या कन्वेक्स है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ये मिरर ले लिया, यहाँ पे ये इमेज है जिसकी लेंथ l है, ये हम ये ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ l है, ये इमेज बनी जिसकी लेंथ क्या है, l डैश है। तो मिरर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया तो क्या आया, 1 + v + 1/u = 1/f लिख सकते हैं इसको हम। डेरिवेटिव करेंगे इसका तो क्या आएगा, -dv/v² - du/u² = 0, क्योंकि फोकल लेंथ किसी भी मिरर की फिक्स होती है। ठीक है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उसकी डिफरेंशिएटिव क्या हो जाएगा, उसका 0। तो ये क्या आ जाएगा, -dv/v² विल बी इक्वल टू du/u²। और यहाँ से हमारे पास dv क्या आ जाएगा, -v/u² du। अब हमें v/v की वैल्यू यहाँ पे निकाल के सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमने क्या यूज़ किया, 1/v + 1/u = 1/f। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/v को 1/f - 1/u लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, u - f / uf। तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो v आ जाएगा uf / u - f। u से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो क्या आएगा, v/u = f/u - f। u कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ वाला, और इसको फिर v/u को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, dv = -f / u - f² du। ठीक है, और dv क्या है, इमेज जो है जिसकी हमने l डैश दी हुई है क्वेश्चन में, du ऑब्जेक्ट जो हमें l दिया हुआ है, और f/u - f² एज इट इज़। हमें मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए हमने नेगेटिव साइन को नहीं लिया। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ रहा है, l डैश = l f/u - f²। तो देखो कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हमारे पास, l f/u - f²। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड अपर्चर 10 सेंटीमीटर इज कट टू हैव अ होल ऑफ अपर्चर 5 सेंटीमीटर एट द सेंटर, द पावर ऑफ लेंस नाउ इज। तो देखो क्या कहा है उसने, फोकल लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, पावर निकाल ली है लेंस की। तो पावर क्या होता है, 100/f। सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 100/f, अगर मीटर में दिया होता तो 1/f आता। तो 100/f क्या दिया हुआ है हमें, 25। तो ये क्या आ जाएगी, 4 डायोप्टर पावर आ जाएगी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फॉर स्टडी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट वी यूज़। अल्ट्रावायलेट लाइट की यानी कि यूवी लाइट की स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन इज प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, बी ऑप्शन कनकेव ग्रेटिंग, सी ग्लास प्रिज्म, डी नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए हम कनकेव ग्रेटिंग यूज़ करते हैं, कनकेव ग्रेटिंग यूज़ करते हैं, ये आप लर्न रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स एन इमेजनरी एंड इरेक्ट इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट इन ऑल सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई रिपीट द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देखो लेंस भी दिया हुआ है ऑप्शंस में, मिरर भी दिया हुआ है, और उसने पूछा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो इमेजनरी और इरेक्ट इमेज देता है इन ऑल द सिचुएशन ऑफ द इमेज। देखो जहाँ पे इमेजनरी वर्ड आएगा वहाँ पे रियल वर्ड आएगा, रियल एंड इमेजनरी होता है, एंड वर्चुअल और
इरेक्ट होता है, ठीक है। तो कौन सा देता है इसमें, देखो कनकेव लेंस हमें देता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट देता है, रियल और इमेजिनरी नहीं देता। प्लेन मिरर जो है वो कैसी देता है, जितनी प्लेन ही इमेज देता है वो, ठीक है। ये भी वर्चुअल और इरेक्ट देता है। तो ये जो कनकेव लेंस है ये इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे 4th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर। एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है कन्वेक्स लेंस से, ठीक है। इस कन्वेक्स लेंस की पावर हमें दी हुई है 5 डायोप्टर और यू हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यू हमें क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन निकालनी है। यू दिया हुआ है, वी निकालना है, पावर दी हुई है तो फोकल लेंथ निकल जाएगी। सबसे पहले फोकल लेंथ निकालेंगे 100/p, तो 100/p दिया हुआ है 5, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी हमारे पास फोकल लेंथ। उसके बाद हमें क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लेंस दिया हुआ है, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें v निकालना है इमेज, तो 1/v माइनस 1/u। u 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेफ्ट पे होता है इसलिए -10 लेते हैं, इज इक्वल टू 1/f। f हमने अभी निकाला 20 है, तो सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज f। एक कन्वेक्स लेंस हमें गिवन है, उसकी फोकल लेंथ क्या दी हुई है, स्मॉल f दी हुई है, और इट मेक्स इमेजिनरी इमेज, और वो कन्वेक्स लेंस इमेजिनरी इमेज बना रहा है ऑफ साइज ऑफ n टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जेक्ट का लेंस से, यानी कि u की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v/u, ठीक है। मैग्नीफिकेशन को हमने यहाँ n लिया है, तो v यहाँ से क्या हो जाएगा, nu हो जाएगा। लेंस दिया हुआ है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू nu सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। इमेजिनरी बनाई है इसलिए -nu ले लिया है, और यहाँ पे u को माइनस में लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 1/f। यहाँ इसका एलसीएम लो, -1/u तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/n+1, उसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/n+1। तो यहाँ से u हमारे पास क्या हो जाएगा, u इधर की साइड चला जाएगा, तो u क्या आ जाएगा, f/n। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो यहाँ क्या होएगा, 1/-nu प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। 1/f को 1/u माइनस 1/nu ऐसे लिख सकते हैं, 1/u कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/n रह गया अंदर, 1/u क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, n माइनस 1/n आ जाएगा, और u की वैल्यू क्या आ जाएगी, f मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 डिवाइड बाय n। तो ये हमारे पास यहाँ पे u की वैल्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट देखो, इफ थिकनेस ऑफ अ λ/4 प्लेट फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम विल बी। थिकनेस पूछी है किसकी, λ/4 प्लेट की। तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे लर्न करो, क्या होता है, लैम्डा म्यू ई माइनस म्यू नॉट बाय में 4। लैम्डा हमें क्वेश्चन में गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, 10 टू द पावर -10 होगा यहाँ पे, ठीक है। -10 मीटर में होगा, सेंटीमीटर में किया तो -8 आ गया, और ये 6 × 10 टू द पावर -5 आ गया। तो थिकनेस कितनी होगी, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, म्यू ई और म्यू नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा प्लेट के लिए, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 1.5 × 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज़रूर लर्न कर लिएगा, करके जाइएगा कि λ/4 प्लेट है, उसकी थिकनेस हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, लर्न ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट देखो, द टाइम टेकन बाय सनलाइट
टू पास थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ थिकनेस 4 मिलीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। टाइम टेकन निकालना है। तो देखो टाइम टेकन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टाइम टेकन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस जितना कवर किया डिवाइड बाय उसकी स्पीड कितनी थी। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है ग्लास में से, उसको हमने डी ले लिया, ठीक है। अब कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा ग्लास में से, जितनी उस ग्लास की थिकनेस होगी वो, तो हमें थिकनेस क्वेश्चन में गिवन थी, उसको हमने डी ले लिया है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है, म्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है सी बाय वी, ठीक है। तो यहाँ से वी क्या आ जाएगा, सी बाय म्यू। इसी को सॉल्व करके लिखा है डी म्यू बाय सी लिख सकते हैं इसको। डी थिकनेस हमें गिवन थी 4 मिलीमीटर, तो 4 × 10⁻³ म्यू हमें 1.5 क्वेश्चन में दिया हुआ था। सी हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है, तो 2 × 10⁻11 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ निकोल प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल फॉर ऑर्डिनरी रे इज 1.66 और दैट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज 1.49 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कैनेडा ब्लासम। देखो जो कैनेडा ब्लासम में से जब लाइट पास करती है तो वो दो में टूट जाती है, ऑर्डिनरी और रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में, ठीक है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें दिया हुआ है और पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैनेडा ब्लासम। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कैनेडा ब्लासम का, ये इन बाल्सम का, ये इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनका एवरेज होता है। तो 1.49 + 1.66 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.575, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे। कैनेडा बाल्सम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एवरेज के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज white light is incident normally on a glass plate of thickness 10⁻⁻7 मीटर। तो 10⁻⁻7 मीटर थिकनेस है ग्लास प्लेट की, उसके ऊपर वाइट लाइट हम इंसिडेंट करवा रहे हैं एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दिया हुआ है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट इज स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड बाय प्लेट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी प्लेट से, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पे उस पर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 μt cos r = n लैम्डा। तो यहाँ पे देखो 2 μt cos r = n लैम्डा हो जाएगा। वाइट लाइट इंसिडेंट नॉर्मली बात हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट कराई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है वो, तो I 0 है तो R भी 0 होगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड के लिए, तो 2 μt = लैम्डा हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो 2 म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 1.5 हमें गिवन है, वो सब्सटीट्यूट कर दी हमने, ठीक है। इनटू थिकनेस हमें 10⁻⁻7 गिवन है, वो हमने सब्सटीट्यूट कर दी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 3000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देखो द वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सोडियम सोर्स इन वाटर इज 443 नैनोमीटर। जो वेवलेंथ आ रही है लाइट की सोडियम सोर्स से वो 443 नैनोमीटर आ रही है वाटर में, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ इन एयर। तो एयर में इसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी होगी ये हमसे पूछा है। तो देखो अगर हमें दोनों की वेवलेंथ को कंपेयर करना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा। तो देखो हमें पता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, c/λ, और म्यू हमें वाटर में डिवाइड बाय म्यू एयर में अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो म्यू और लैम्डा रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ क्या आएगा λ/λw, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वाटर में तो वेवलेंथ दी हुई है, एयर में वेवलेंथ निकालनी है। तो यहाँ से λ हमारे पास क्या आ जाएगा, λw × μw। म्यू ए जो है वो हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो μw बाय म्यू ए दिया हुआ है, म्यू ए 1 होता है तो μw × λw। तो μw यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाटर में 1.33 और लैम्डा भी हमें दिया हुआ है 443। तो यहाँ से सॉल्व होके क्या आ जाएगा 589 नैनोमीटर।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। If a light wave of wavelength 3000 angstrom and of frequency 10 to the power 15 hertz enter into a glass slab of refractive index 1.5 and of thickness 2 centimeter, the frequency of the emerging wave is। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा है, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें 3000 एंगस्ट्रॉम दे दी और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे दी, 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। वो एक ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, थिकनेस दे दी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमर्जिंग वेव। तो देखो जब भी रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी वही इमर्जिंग वेव की फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द लीस्ट थिकनेस ऑफ अ सोप फिल्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38 दिया हुआ है, विच विल अपीयर ब्लैक व्हेन व्यूड विथ सोडियम लाइट रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फिल्म शुड बी। तो लीस्ट थिकनेस निकालनी है। देखो थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट एक आर्टिकल था बीएससी की बुक में, तो बीएससी में हमने ये किया था, वहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आता था 2 म्यूटी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। वो फॉर्मूले थोड़ा सा रिवाइज करो, वहाँ से ये फॉर्मूला लिया। देखो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो 2 म्यूटी साइन थीटा एन लैम्डा होता था, रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर का है तो थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, और थिकनेस उसने पूछी है कितनी होगी, तो टी क्या होएगा, एन लैम्डा बाई 2 म्यू साइन थीटा। ठीक है, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, लीस्ट थिकनेस उसने पूछी है, लैम्डा 5893 क्वेश्चन में गिवन है, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.38 और साइन रिफ्लेक्टेड नॉर्मली तो 90 हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2135 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। आप कम से कम हर क्वेश्चन को एक बार देख लो, ये मेरा टारगेट है कि एक बार आप कम से कम आपकी आईज से गो थ्रू कर लो हर क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो 15th क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 12,000 किलोमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में इतनी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का पूछा है, तो ये तो डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V। C हमें पता है, V हमें गिवन है, फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट देखो, a ray of light traveling through the air enters into glass, which of the following physical quantity does not change। तो जब एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, अभी मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। वेलोसिटी भी चेंज होती है, म्यू इज इक्वल टू C/λ होता है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, इंटेंसिटी भी चेंज होती है क्योंकि कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट देखो 17th क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन। एक बीम ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है स्क्रीन पे, व्हेन अ प्लेन ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ बीम, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजिशन। तो वो आर्टिकल आप लोग पढ़ोगे, वो बीएससी थिकनेस ऑफ प्लेट में से देखो कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही आर्टिकल है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू इज इक्वल टू T/Y। वाई जो होता है वो ये डिस्टेंस है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें y यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, T/μ आएगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, एक बीम ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, और अगर हमने एक प्लेन ग्लास प्लेट है जिसकी थिकनेस T है वो हम बीच में रख देते हैं, तो जो डेविएशन होगा उसके पाथ में, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से, तो वो कितना डिस्प्लेस होगा, वो तो T - T/μ होता है, T कॉमन ले लिया, 1 - 1/μ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से।
नेक्स्ट देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है एक मटेरियल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो म्यू की वैल्यू हमें पता है c/v होती है, ठीक है। और अगर वेव की बात कर रहे हैं तो वेव पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ग्रुप वेलोसिटी या फेस वेलोसिटी दोनों होंगी उन पे। तो उसको हम v को क्या लिख सकते हैं, ω/k भी लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने v को लिख लिया ω/k, तो ये म्यू क्या आ गया, c, k ऊपर चला गया, kc/ω। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ O एंड E रे फॉर कैल्साइट क्रिस्टल्स आर रेस्पेक्टिवली। तो ये लर्न कर लो, इसकी वैल्यू होती है 1.658 और 1.486, ठीक है। O है ऑर्डिनरी रे, E है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 1.658 ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी रे के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए कम होती है। कितनी होती है, 1.486, ठीक है। 1.658 और 1.486, ये दो चीज़ें आप लर्न कर लो। नेक्स्ट देखो, इफ़ लैम्डा एंड लैम्डा m आर द वेवलेंथ इन फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस में और मीडियम में, लैम्डा क्या है, फ्री स्पेस में वेवलेंथ है, लैम्डा m क्या है, मीडियम में वेवलेंथ है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिनोटेड बाय म्यू हैज़ वैल्यू। म्यू की वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने बताया था म्यू क्या होता है, c/v होता है, ठीक है। एक म्यू का फॉर्मूला ये भी होता है, देखो c/λ, ठीक है। म्यू का फॉर्मूला एक होता है c/λ, तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो यहाँ से देखो, अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो म्यू मीडियम में क्या आएगा, 1/λ मीडियम में, और म्यू एयर में, और लैम्डा एयर में। तो म्यू ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी यहाँ से, तो म्यू क्या आ जाएगा, λ/λm। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई λ/λm। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रिज्म एंगल फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, द वैल्यू ऑफ प्रिज्म एंगल इज। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो प्रिज्म एंगल का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम, यानी कि डेविएशन कितनी हुई है, डिवाइड बाय 2 साइन a/2। यहाँ पे ए जो होता है वो होता है प्रिज्म एंगल, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द प्रिज्म एंगल फॉर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या दिया हुआ है हमें, √3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू, जो प्रिज्म एंगल ए है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के, ठीक है। प्रिज्म एंगल किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के, यानी कि ए और डेल्टा सेम है। तो ये इसको 2a लिख सकती हूँ मैं, 2a डिवाइड बाई 2 करूँगी तो क्या आएगा, साइन ए आएगा। तो √3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ए लिख सकती हूँ, और इधर साइन a/2 है, ठीक है, साइन ए। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो साइन ए प्लस ये √3 नहीं होगा, ए उसने क्वेश्चन में कहा है प्रिज्म एंगल और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा सेम है, तो डेल्टा को भी मैं ए ले लूँगी। तो a + a 2a डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो साइन a आएगा ऊपर और नीचे आएगा साइन a/2 विल बी इक्वल टू √3, ये आएगा हमारे पास। अब देखो साइन a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 साइन a/2 कॉस a/2, ऐसे लिख सकती हूँ, डिवाइड बाय नीचे क्या है साइन a/2, ये किसके इक्वल है, √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस a/2 क्या आ जाएगा, √3/2, ठीक है। कॉस a/2 आ जाएगा √3/2, यानी कि a/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस √3/2 किस पे होता है, 30 पे, तो 30 आ जाएगा, और a क्या आ जाएगा, 30 × 2 60। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमें देखा है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द रे विल बी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो मैक्सिमम डेविएशन होती है वो कितनी होती है रे की, ये हमसे पूछा है। तो देखो
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। ये इंसिडेंट लाइट आ रही थी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो अब ये लाइट ऐसे जा रही थी, ठीक है, तो ये ऐसे ही जाती है आगे को, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होके कैसे चलेगी, ऐसे, ठीक है। तो इस वाली रे को हम यहाँ पीछे मिलाएंगे तो ये एंगल कितना बन रहा है, डेल्टा एंगल, ठीक है, ये डेल्टा एंगल बन रहा है। तो देखो इसमें कैसे होगा, देखो अगर ये मिरर ना होता, अगर यहाँ पे ये कोई भी जैसे मीडियम है ये ना होता तो क्या होता, ये रे ऐसे आ रही थी तो ये ऐसे सीधा जाती, तो ये ओरिजिनल पाथ उसका ये होता, पर अब वो ऐसे जाने की बजाय ऐसे चलेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके। तो डेविएशन कितना आया, इसमें ऐसे जाना था पर ऐसे चलेगी, डेविएशन कितना आया, डेल्टा, ये आया। अब ये पूरी लाइन इसको देखो और ये एंगल्स देखो, ये क्या आ रहा है, आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू पाई, तो डेल्टा क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2i, तो मैक्सिमम डेविएशन कितना होता है, पाई माइनस 2i, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैक्सिमम डेविएशन क्या होता है, पाई इंटू 2, पाई माइनस 2i। नेक्स्ट देखो, अ स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म गिव्स अ डेविएशन ऑफ 4.8, एक स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म है, उसमें डेविएशन कितनी होती है, 4.8 की डेविएशन होती है, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 1.62, म्यू दिया हुआ है हमें, डेविएशन डेल्टा दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो डेविएशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू की वैल्यू हमें 1.62 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। डेल्टा डेविएशन हमें 4.8 गिवन है, दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म निकल के आ जाएगा 7.74 डिग्री। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ थिन फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.33 एट एन एंगल ऑफ 52 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स नॉर्मल। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, एक थिन फिल्म पे फॉल हो रही है वो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.33 है, एट एन एंगल ऑफ 52 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रही है, 52 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये एंगल कौन सा दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया हुआ है। वट शुड बी द फिल्म थिकनेस, फिल्म की थिकनेस क्या होगी, सो दैट येलो लाइट जिसकी वेवलेंथ हमें दी हुई है इज रिफ्लेक्टेड मोस्ट इंटेंसली वो रिफ्लेक्ट करे। तो देखो थिकनेस के लिए हमें फॉर्मूला 2 म्यू टी कॉस आर एन लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है। म्यू साइन आई बाय साइन आर, साइन आई हमें दिया हुआ था 52, आर हमें नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ से साइन आर निकाल लेंगे, साइन इनवर्स साइन 52, ये एन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 म्यू की वैल्यू हमें 1.33 गिवन है क्वेश्चन में, टी हमें निकालना है, आर हमने यहाँ से देख लिया, और एन लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमें 0.4 क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5 इन अ नैनो सेकेंड विल बी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट पूछा है उसने कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, c बाय लैम्डा, तो c हमें पता है, और सॉरी c बाय म्यू, ऐसे भी तो लिखते हैं म्यू c बाय v होता है, तो v c बाय म्यू हो जाएगा। c हमें पता है, म्यू 1.5 क्वेश्चन में गिवन है, v निकल जाएगा हमारा, और v निकल जाएगा तो s vt होता है, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हमारी यहाँ से निकल जाएगी, टाइम हमें नैनो सेकेंड 10⁻⁻9 दिया हुआ है, तो सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो ये जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो। कुछ बीएससी के फॉर्मूलेज भी इसमें आए हैं, तो आप उससे भी गो थ्रू होइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।